अक्सर हम जब भी किसी सफल क्रिकेटर की सफलता की तरफ नजर डालते हैं तो हमेशा उसके क्रिकेटिंग कैरियर पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे लिए मायने ही सिर्फ उसके होते हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस क्रिकेटर के पीछे असल में क्या कहानी थी, और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कोई क्रिकेटर सफल होने के बाद खुले मंच पे अपनी पीछे की कहानी कहने से हिचकता ही है। वो नहीं चाहता है कि उसके क्रिकेट पिच के बाहर करे गए संघर्ष की कहानी किसी को पता चले। वो नहीं चाहता है कि उसके दर्दों की गाथा किसी और के कानों तक पहुंचे। वो नहीं चाहता है कि दुनिया उसके बीते हुए अंधेरे में आज के उजाले को नजरअंदाज कर दे। पर अगर आप दो पल के लिए किसी भी क्रिकेटर की सफलता के सफर पे ध्यान डालेंगे तो आपको हमेशा एक बात नजर आएगी कि हर क्रिकेटर की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनके परिवार का रहा है। आपको ऐसा एक भी भारतीय क्रिकेटर नहीं मिलेगा जिसके माता पिता का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बेटे को उस स्थान पे पहुंचाने में हाथ नहीं हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखने मिला कि किसी क्रिकेटर ने अपने परिवार का और उनके योगदान का जिक्र पब्लिकली किया। पर आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे चुनिंदा मोमेंट्स दिखाऊंगा जब इन क्रिकेटरों ने अपने परिवार का जिक्र पब्लिकली करा, पर दुनिया ने उसे हाईलाइट नहीं किया। आज रविंद्र जडेजा के नाम को किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका खेल ही उनकी परिभाषा है, उनकी बैटिंग ही उनकी डेफिनेशन है, उनकी फील्डिंग ही उनका जवाब है, उनकी बॉलिंग ही उनका भावार्थ है। लेकिन जडेजा जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं उन्हें कभी भी वनडे में या टी20 में भारत के लिए शतक मारने का गौरव नहीं मिला, या कहूं तो उन्हें कभी उतना मौका ही नहीं मिला कि वो शतक बना सकें। लेकिन टेस्ट में जडेजा ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पूछा गया कि आपके लिए ये पहला शतक कितना कीमती है और ये आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे। तो जडेजा ने भरे गले के साथ कहा था कि मैं ये शतक अपनी मां को डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी मां हमेशा से मुझे भारतीय टीम के लिए खेलते हुए देखना चाहती थी और आज वो मुझे ऐसा करते हुए देखने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये शतक मैं उनके ही नाम करता हूं। आप ये एक बार खुद जडेजा से ही सुने। मैं अपनी मॉम को डेडिकेट करूंगा, क्योंकि जो उनकी एक इच्छा थी कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, बट आज वो नहीं है। बट ये मेरा स्पेशल है, इससे बड़ी बात तो मैं कभी किसी को दे गिफ्ट नहीं कर सकता हूं। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस 100 टू माई मॉम। अक्सर हमने विराट कोहली को एक एग्रेसिव और एक एंग्री यंग मैन वाले मोड में ही देखा है, पर बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि विराट एक बहुत इमोशनल इंसान भी रहे हैं। उनकी इमेज हमेशा, जैसा मैंने कहा, एक एंग्री यंग मैन वाले मोड में ही दुनिया ने सामने रखी, पर जब भी वो अपने इमोशंस दिखाने पे आए तो दुनिया ने उसे छुपा दिया। पर कुछ वक्त पहले जब विराट कोहली सुनील छेत्री से एक लाइव इंटरव्यू के दौरान उनके पिता के बारे में बात करते नजर आए, तो तब विराट कोहली ने जिस तरीके से अपने पिता के बारे में बात करी वो कभी नहीं करी थी। उस दिन विराट कोहली ने पहली बार यह बताया था कि उनके पिता की उनके जीवन में क्या अहमियत थी। उन्होंने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक वक्त में जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट के सिलेक्शन के लिए देख रहे थे और वह अपने पिता के साथ जब कैंप में गए तो वहां रहे एक सिलेक्टर ने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिसका मतलब साफ था कि आपको अपने बेटे के सिलेक्शन के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। पर कोहली ने बताया कि उनके पिता ने उस सिलेक्टर को मना तो करा ही करा, बल्कि कोहली के कोच को भी कह दिया कि मेरा बेटा खेलेगा तो सिर्फ अपने खेल के मेरिट पे खेलेगा या नहीं खेलेगा। आगे कोहली ने कहा कि उस दिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं बहुत ज्यादा रोया, पर मेरे पिता ने उस दिन ये सिखा दिया कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। स्टेट क्रिकेट में बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब बहुत चीजें होती है, मेनी फैक्टर्स हैपन वेयर थिंग्स आर नॉट फेयर। I would just put it like that. I wouldn't go elaborate it too much. तो वहाँ पे एक opportunity था जहाँ पे obviously a certain someone chose to step out of the rules and say कि ये scenario है, आपको अगर selection तो merit का कोई problem नहीं है, लेकिन थोड़ा extra कुछ करना पड़ेगा. So he understood.
एंड ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, वैसा हाल था उनके घर में। वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले। तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज। ही डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहां कर दो। ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें नहीं खिलाना, ये सब मैं नहीं करूंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। तो दैट लेसन ही गेव मी, बिकॉज यू कैन ओनली रिलाई ऑन योर हार्ड वर्क, एंड दैट आई सॉ फ्रॉम माय फादर who made a living, made a life for himself. अब मैं जो मोमेंट आपको बताने वाला हूं उसमें इस क्रिकेटर ने अपने परिवार के बारे में कुछ कहा तो नहीं, पर उससे भी आगे जाके उन्होंने जो करा, सिर्फ उस क्रिकेटर के उन कर्मों ने उसे इस लिस्ट का हिस्सा बना दिया। और वो कौन है वो बताने से पहले, अगर अभी तक आपने इंडिया वर्सेस श्रीलंका टूर की टीम नहीं बनाई है तो बिना वेट करे अभी जाएं और टीम बनाएं, क्योंकि अभी तो बाकी इनिंग का खेल बाकी है। और जैसा मैंने कहा था कि यहां आप मैच शुरू होने के बाद चाहे आने वाली इनिंग की टीम बनाना चाहो या चलते हुए मैच में 5 प्लेयर की टीम बना लाइव फैंटेसी खेलना चाहो, सब कुछ बड़ी आसानी से आप यहां कर सकते हो, जो और किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको नहीं मिलता। बाकी जैसे आपके प्लेयर्स ने चलते मैच में परफॉर्म करा, सिर्फ 5 मिनट में विनिंग अमाउंट होगा आपके अकाउंट में, पेटीएम या यूपीआई जिसके थ्रू भी आप लेना चाहें। तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड कर अपनी टीम बनाना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आज से ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां गेम्स से रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीआईपी ऑफर्स में अपडेट करता रहता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए होते हैं। तो चेक आउट नाउ, क्योंकि इस आईपीएल एंजॉय तो करना है, पर पैसे कमाने का चांस भी नहीं छोड़ना है। खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो जैसा मैं बता रहा था कि एक क्रिकेटर ने अपने परिवार के बारे में कुछ कहा तो नहीं, पर एक दिन उसने सिर्फ जो करा वो इस लिस्ट का हिस्सा बन गया, और वो हैं नन अदर देन रोहित शर्मा। क्योंकि आईपीएल की एक ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जब सभी क्रिकेटर्स अपने जीवन साथी या अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ वहां मौजूद थे, तो वहीं रोहित शर्मा अपनी मां को लेकर वहां पहुंचे हुए थे। रोहित के इस जेस्चर ने वहां मौजूद हर किसी का दिल गदगद कर दिया था, और रोहित शर्मा ने यह संदेश दिया था कि भले ही वो आज दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में से एक हैं, पर फिर भी उनकी मां की उनके जीवन में क्या अहमियत है। अब मैं आज तक का क्रिकेट का सबसे हिस्टोरिकल इवेंट आपको बताने वाला हूं, जिससे पूरे भारतीय टीम ने वर्ल्ड क्रिकेट की नजरों में वो इज्जत पाई थी जो आज तक किसी टीम ने नहीं पाई। क्योंकि इस बार असल में सिर्फ किसी एक अकेले प्लेयर ने अपने परिवार के प्रति सम्मान पेश नहीं करा था, बल्कि पूरी भारतीय टीम ने करा था। 29 अक्टूबर 2016 को जब भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज का 5वां वनडे खेलने उतरा, तो सीरीज ऑलरेडी 2-2 से बराबर चल रही थी। तो देखा गया कि सारे प्लेयर्स अपनी जर्सी पे अपने नाम के बदले अपनी मां का नाम लिख के उतरे हैं, जिसने पूरी दुनिया को भारत के सामने नतमस्तक कर दिया था, और पूरी दुनिया भारत के संस्कारों की मुरीद हो गई थी। धोनी ने इंडियन टीम के द्वारा करे गए इस जेस्चर के बारे में टॉस के वक्त बोला था कि हम जिंदगी भर अपनी पहचान पिता के सरनेम के साथ लेके चलते हैं, और कहीं पे भी मां के नाम की बारी ही नहीं आती। इसलिए ये एक भारतीय टीम की नई सोच है कि वो ऐसा कर मां को भी उसके नाम के सम्मान का हकदार बना सके। उस दिन भारत के इस कर्म पे मानो ऊपर वाला भी प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि भारत ने उस डिसाइडर मैच को 190 रनों से जीत सीरीज को अपने नाम कर लिया था। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे ही मोमेंट्स पसंद आए होंगे। आपका इनमें से फेवरेट मोमेंट कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन से गेम्जी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल को भी याद से ज्वाइन कर लें। अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल जोशी तो बोलेगा को चेकआउट नहीं करा है, तो उसे भी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वहां डेली क्रिकेट वर्ल्ड में चल रहे इवेंट से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आती हैं, वो भी एकदम हटके कंटेंट के साथ। बाकी इंस्टा पे भी जोशी तो बोलेगा पे फॉलो कर #क्रिकबाजी लिख अपना सवाल जरूर भेजें, जो हम जोशी तो बोलेगा चैनल पे फीचर कर आपके नाम को शाउट आउट दे रिप्लाई करेंगे। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलती रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।